चलिए अब रुक करते देवास का, जहां से गायत्री राजे पवार को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। राजघराने से आती हैं, विधायक रह चुकी हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। कहाँ देख रही हैं इस बार देवास का चुनाव? मेरे परिवार का समर्पण रहा है देवास के प्रति। देवास केवल एक शहर नहीं है हमारे लिए, या ये जिनसे वोट लेते हैं वो केवल जनता नहीं है, वोटर नहीं है। इनसे आत्मीय रिश्ता रहा है हमेशा से, और सदियों से हम यहाँ रह रहे हैं। 300 साल के करीब हो गए हैं, तो इतने टाइम में तो शहर ही परिवार हो जाता है। जी, तो ये परिवार इस बार किस तरह साथ दिखाई दे रहा है? वैसे भी परिवार तो परिवार होता है, लेकिन कहते हैं कि समय के साथ परिवार में भी थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाती है। देखिए हम बिल्कुल कोई भी चीज़ फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। ये स्वर्गीय महाराज साहब ने मुझे सिखाया है। अगर जनता ने हमें पिछले बार चुनाव में जिताया है, तो पिछले 5 साल पूरी तरह से मेरे समर्पित रहे हैं देवास के लिए। देवास में हमने अतुलनीय विकास किया है, अद्भुत विकास हुआ है देवास में। वो इसलिए भी संभव हो सका, मैं मानती हूँ मेरी एक निष्ठा है देवास के लिए, मेरे प्रयास रहे हैं देवास के विकास के लिए। पर माननीय शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो थी के हमारे प्रदेश में, उनके आशीर्वाद से मैं ये सब कर पाई। आप भी एक महिला है और सरकार का ऐसा मानना है कि इस बार आधी आबादी बहुत अलग तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई देगी। जाहिर है आपने भी लाडली बहना जैसी योजना को लेकर काफ़ी लोगों तक लाडली बहना का लाभ पहुंचाया होगा। आपको लगता है क्या गेम चेंजर होगी? बिल्कुल होगी। महिलाओं को जो सम्मान मिला है लाडली बहना से, वो केवल 1250 रुपये नहीं है। वो एक जो सम्मान है, उसने उन लोगों को एक ऊर्जा दी है, एक आत्मविश्वास दिया है। महिलाओं में जो जोश भरने का काम किया है इस योजना ने, वो देखने ही बनता है। जिस तरह से महिलाएं कार्यक्रमों में उमड़ रही हैं, पॉलिटिकल कार्यक्रमों में, हमारी सभाओं में बिना बुलाए हम बुलाते हैं केवल कुछ महिलाओं को, पर उससे ज़्यादा उमड़ती हैं महिलाएं। तो जिस तरह से महिलाएं आ रही हैं और केवल कार्यक्रम देखने के लिए नहीं, बैठ के पूरा कार्यक्रम सुनती भी हैं और सहभागिता दे रही हैं, बहुत उत्साह है महिलाओं में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर आनी चाहिए। 2023 के चुनाव में जब आप जनता के बीच जा रही होंगी, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो छूट गई जिसको लेकर आप बताना चाहेंगे? देवास को बहुत आसान है इंदौर और उज्जैन के बीच, दो महानगरों के बीच में रहकर बहुत ईजिली वो स्क्वॉश हो सकता है, क्रश हो सकता है। तो मेरा प्रयास हमेशा से ये रहा है, देवास अपनी आइडेंटिटी बना के रखे। विकास हो, पर देवास अपनी आइडेंटिटी ना खो। देवास की आइडेंटिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। छोटा शहर है, पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाला शहर है। इसमें धार्मिक आस्था का एक वो है। आप देखें, कलात्मक जगत से कल्चरली बहुत रिच है। कला से बहुत पुराना संबंध है। कुमार गंधर्व हो, या रजब अली खां साहब हो, या अफजल पेंटर हो, इन लोगों से देवास का नाम जाना जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि देवास अपनी आइडेंटिटी ना खोते हुए विकसित देवास बने, पर एट द सेम टाइम अपना कल्चर ना खोए। तो रोजगार को लेकर बात होती है। आपके यहाँ जो नज़दीकी रहा करता था, खासकर इंडस्ट्री क्षेत्र, उसमें कुछ नई इंडस्ट्रियाँ आई भी है, कुछ इंडस्ट्री बंद भी हुई है। युवाओं को लेकर क्या सोच रही गायत्री राजी जी? देखिए, युवाओं की बात करने से पहले मैं इंडस्ट्रीज़ की टॉपिक आपने छेड़ा तो उसकी बात करना चाहूँगी। विपक्ष हर बार जब बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज़ पे आरोप लगाते हैं। बहुत सारी चीज़ों पे गलत आरोप लगा के उन्होंने एक हवा टाइप बना दी है। इंडस्ट्रीज़ को लेके एक हवा बनाई है कि बहुत बड़ी सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का बंद है और पलायन हो रहा है इंडस्ट्रीज़ का। मैं इससे समर्थन नहीं रखती हूँ। आप फोर्स मोटर्स देख लीजिए, इप्का देख लीजिए, बार लॉकर देख लीजिए। ये छोटी इंडस्ट्रीज़ नहीं है, ये बहुत मेगा इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। ये अभी इस कार्यकाल में देवास में आई है, और अगर ये इंडस्ट्रीज़ देवास में आ रही है, कुछ सोच समझ के ही आ रही होंगी। उनको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, रोड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, जो मूलभूत सुविधाएं इन लोगों को लगती है, वो पूरी तरह से हम इनको दे रहे हैं। पानी तो हम इतने सस्ते रेट में दे रहे हैं, नगर निगम उसका भार उठाती है, पर इंडस्ट्रीज़ को हम सस्ते रेट में देते हैं ताकि इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे पनपे। बीजेपी ये चाहती है कि इस जीत के अंतर को पाटते हो और बेहतर तरीके से जीते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है। कांग्रेस ने पहली बार किसी नए चेहरे युवा को यहाँ मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस भी अपनी उम्मीदें रखती है, लेकिन जनता जनार्दन ही
लोकतंत्र में भगवान होती, कौन किसकी तरफ जाएगा इंतजार कीजिए। पर देवास में एक अलग मिजाज है और गायत्री राजे जी को विश्वास है अपने विकास के कार्यों पर। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसर देवास।